हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर फ्रेंड 16 है। इससे पहले जो है हम 15 क्लास जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सभी वीडियो चैनल पर जा करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में जो भी प्रश्न कवर करवाए जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवा देते हैं, जिससे आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो पाए। और फ्रेंड जो है ऐसी जीके जीएस आपको यूट्यूब पर जो है कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखें और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू और कश्मीर। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के जितने भी दर्रे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा में यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे पूछ ले कि कराकोरम जो दर्रा है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारे लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर है? लद्दाख में। अगर आपसे पूछ ले कि बनिहाल दर्रा जो है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है। और यह जो है भारत का सबसे छोटा दर्रा भी है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। अगर आपसे पूछ ले कि सिपकीला दर्रा जो है यह कहाँ है, तो यह तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और यह दर्रा जो है आपका, यह भारत और चीन की सीमा पर भी स्थित है। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि रोहतांग दर्रा जो है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि बड़ा लाचा दर्रा जो है यह कहाँ पर है, तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जो है लेह से जोड़ता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है यह। और जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहौल, और लेह को जोड़ता है। लद्दाख का एक जिला लेह जो उसको जोड़ता है। नेक्स्ट है लिप लिप लिपुलेख या फिर माना या फिर नीति। ये तीन दर्रा जो हैं, लिपुलेख, माना, नीति, ये सब सभी दर्रा तुम्हारे कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि जेलेपला और नाथुला दर्रा यह कहाँ पर है, तो यह सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगर आपसे पूछ ले कि बोमडिला, यांग्याफ और दिफू, ये तीनों दर्रा तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो यह मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि गोरन घाट दर्रा कहाँ पर है, तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि खैबर दर्रा जो है यह कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। जब देश नहीं आज़ाद हुआ था उस समय तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन उसके बाद जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि जो थाल घाट दर्रा है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यह जो थाल घाट दर्रा है यह तुम्हारा मुंबई से नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक को। ये भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। नेक्स्ट है भोर घाट दर्रा। कौन सा? भोर घाट। ये भी तुम्हारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यह दर्रा जो तुम्हारा है यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को। अगला है पाल घाट दर्रा। यह कहाँ पर है? यह तुम्हारा केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और यह दर्रा जो है यह कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरीसृप। यह जो सरीसृप है यह तुम्हारा आकशेरुकी प्राणी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा जो है कशेरुकी प्राणी है। कैसा? कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणी। ठीक है, इसको याद रखना। बाकी अगर आकशेरुकी प्राणियों की बात करें तो इसमें मोलस्का हो जाएगा, एरेक्निड हो जाएगा, कीट हो जाएगा। ये सभी तुम्हारे जो हैं आकशेरुकी प्राणियों में आते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि आकशेरुकी प्राणी हैं उन वो किन प्राणियों को कहा जाता है, तो यह जो तुम्हारे हैं आकशेरुकी जो प्राणी हैं उन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है और ना ही किसी अवस्था में मेरुदंड जो है विकसित होता है। यानी इनमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वो सभी जानवर तुम्हारे आकशेरुकी प्राणी में आते हैं। जैसे कि कीट हो गए तुम्हारे, केकड़ा हो गए, झींगा हो गया, घोंघा हो गया तुम्हारा, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया आदि हैं।
ऑक्टोपस के बारे में एक बात और याद रखना, इसका जो कलर होता है नीला होता है। कैसा होता है? इसका जो है इसके खून का रंग जो होता है वह नीला होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा कौन सा तुम्हारा जो है अकशेरुकी प्राणी है जिसका जो है खून का रंग नीला होता है? तुम्हारा ऑक्टोपस का होता है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि कशेरुकी प्राणी कौन कौन होते हैं, तो ये तुम्हारे वे होते हैं जिनमें शरीर में मेरुदंड होता है। ठीक है, ये सभी तुम्हारे होते हैं कशेरुकी प्राणी। अगर आपसे पूछ ले तो कौन कौन है इसमें, तो तुम्हारा पक्षी हो जाएगा, सरीसृप वर्ग हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, आदि जो हैं ये सभी जो होते हैं कशेरुकी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आदित्य L1। सौर मंडल के अध्ययन करने के लिए भारत ने जो मिशन भेजा है उसका उसका नाम है आदित्य L1। अगर आपसे पूछ ले यह किस सैटेलाइट से भेजा गया है, तो यह जो तुम्हारा है PSLV C57 से भेजा गया। किससे? PSLV C57 से भेजा गया है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के जो प्रमुख मिशन है उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो तुम्हारा MOM है मार्स ऑर्बिटल मिशन, इसको मंगलयान भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कब लॉन्च हुआ था, तो 5 नवंबर 2011 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2011 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था तुम्हारा PSLV XL-C25 से। किससे? PSLV XL-C25 से। और जो है यह मंगलयान पर पहुंचने वाला भारत जो है चौथा देश है तुम्हारा। कौन सा देश? चौथा देश। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रयान जो है, चंद्रयान 1 जो है यह कब लॉन्च हुआ था, तो यह लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगर आपसे पूछ ले कि किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो यह तुम्हारा लॉन्च हुआ था PSLV C11 से। यहाँ पर एस कर लो, PSLV C11 से। ठीक है। अगर आपसे PSLV की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि यह जो चंद्रयान 2 है यह कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो यह तुम्हारा लॉन्च हुआ था GSLV MK3 एमोन रॉकेट से। इसको जो है बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। ठीक है। और जो है अगर GSLV की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगी? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। यह जो मिशन है भारत का मिशन जो है फेल हो गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो यह तुम्हारा लॉन्च हुआ था LVM 3M4 रॉकेट से। ठीक है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर रासायनिक एवं खनिज संरचना का पता लगाना। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपसे पूछ ले कि जो तुम्हारा मिशन आदित्य L1 है इसको सूर्ययान भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कब लॉन्च हुआ है, तो यह लॉन्च हुआ है तुम्हारा 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च हुआ है? 2 सितंबर 2023 को। अगर आपसे रॉकेट पूछ ले तो यह रॉकेट जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ है उसका नाम है PSLV C57। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, रॉकेट भी पूछता है और डेट भी पूछेगा कब लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, एक जो है गुजरात के बारदोली में जो है बारदोली में एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। तो बारदोली जो सत्याग्रह था उस सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे इनका नाम हुआ करता था वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ की बारदोली की जो महिलाएं थी, क्योंकि ये जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो है इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरा पौधा। हरा पौधा जो है यह अजैविक घटक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा एक जैविक घटक है। कैसा घटक है? जैविक घटक। यह भी याद रखना, हरा पौधा जो तुम्हारा है यह जैविक घटक है। बाकी सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ये सभी तुम्हारे अजैविक घटक होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अजैविक घटक क्या होते हैं, तो ये वे भौतिक व रासायनिक कारक होते हैं जो जीवित प्राणियों पर उनके जीवन के किसी भी चरण में असर डालते हैं। उन्हें पारिस्थितिकी कारक भी कहते हैं। अजैविक घटकों के कुछ उदाहरण जो तुम्हारे हैं, ये वो हैं जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश, नमी, खारापन, बारिश, अक्षांश, ऊंचाई। ये सभी तुम्हारे जो हैं अजैविक घटक हैं। कौन से घटक हैं? अजैविक घटक हैं। फ्रेंड्स, इसमें से जो तुम्हारा जैविक घटक पूछ चुका है, तो तुम्हारे अजैविक घटक भी पूछ सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है नोट करते चलिए, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो यहीं से तुम्हारा हो जाए, गलत ना हो। अगर आपसे पूछ ले कि जैविक घटक कौन-कौन से होते हैं, तो ये तुम्हारे वे होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीवित रहते हैं, जैसे कि यह जो तुम्हारा है जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीवित रहते हैं, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी तुम्हारे होते हैं जैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ये उस समय का हो सकता है 2019 में, जो 2020 में पेपर हुआ था एनटीपीसी का, तो हो सकता है तुम्हारा करंट का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन ग्रीन्स जो है, इससे ये तुम्हारा संबंध है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ये तुम्हारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है यह तुम्हारी जो है एक उपधातु है। अगर सिलिकॉन के बारे में पूछे तो इसका प्रतीक होता है SI, और इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछ ले तो परमाणु क्रमांक जो होता है इसका होता है तुम्हारा 14। कितना होता है? 14। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, और यह तुम्हारा जो है इसका प्रतीक SI होता है। अगर आपसे पूछ ले कि आवर्त सारणी में जो तुम्हारे हैं कुल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में कुल जो है 118 तत्व हैं, जिनमें से उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। अगर आप जो है 118 तत्व नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम 7 तत्व तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत बार-बार बनते हैं। ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि कौन-कौन सी उपधातु हैं, तो तुम्हारा बोरान हो जाएगा, प्रतीक बी है। सिलिकॉन हो जाएगा, इसका प्रतीक जो तुम्हारा SI हो गया। जर्मेनियम हो गया, जी प्रतीक हो गया। आर्सेनिक हो गया, इसका प्रतीक एस होता है। एंटीमनी हो गया, इसका प्रतीक एसबी होता है। टेलुरियम का टी होता है, और पोलोनियम का प्रतीक होता है पीओ। ये तुम्हारे 7 जो है उपधातुएं हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। यह जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है यह तुम्हारा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ जो है प्रमुख नेशनल पार्कों को डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे पूछ ले यह जो जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हैं, तो तुम्हारा एक सलीम अली नेशनल पार्क है, यह तुम्हारा जम्मू कश्मीर में है। और जो सलीम अली नाम पड़ा है, यह कैसे पड़ा, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सलीम अली नेशनल पार्क जो है किसके नाम पर रखा गया है। तो एक तुम्हारे थे भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली, इन्हीं के नाम पर जो है सलीम अली नेशनल पार्क नाम रखा गया। एक तुम्हारा नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का दाचीगम नेशनल पार्क, और तुम्हारा यहाँ का एक नेशनल पार्क है काजीनाग और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये 4 जो नेशनल पार्क हैं ये तुम्हारे जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि हेमिस नेशनल पार्क है, यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा लद्दाख में है। और यह जो नेशनल पार्क है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और यह जो नेशनल पार्क है दुनिया भर में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया भर में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो तुम्हारा हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ ले कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में भी अगर पूछ ले तो यह तुम्हारा चंपारण जिला में है। कहाँ पर है? चंपारण जिला में है। ठीक है,
और यह नेशनल पार्क जो है तुम्हारा गंडक नदी के पड़ोस में है। कहाँ पर? गंडक नदी के किनारे स्थित है। और यह जो नेशनल पार्क है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखना, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। अगला है कालेश्वर नेशनल पार्क, यह तुम्हारा हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। और यह एक ऐसा नेशनल पार्क है जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य से? एक होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो तुम्हारा यूपी होगा। इन 3 राज्यों से सीमा जो है यह साझा करता है। अगला तुम्हारा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यह भी तुम्हारा कहाँ है? यह भी हरियाणा में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जितने भी नेशनल पार्क हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सभी को याद रखना। नेक्स्ट तुम्हारा है महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शूद्रक। तो महान साहित्यिक कृति जो मृच्छकटिकम है, इसके लेखक हैं तुम्हारे शूद्रक। अब इस प्रश्न के साथ में हम प्राचीन साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले यह जो अष्टध्यायी पुस्तक है इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने। और यह जो तुम्हारी पुस्तक है यह संस्कृत शास्त्र की प्रथम पुस्तक भी है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि संस्कृत की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी अष्टध्यायी। अगर आपसे पूछ ले कि मेघदूतम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कालिदास। अगर पूछ ले कि नागानंद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हर्षवर्धन हो जाएंगे। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी हर्षवर्धन हो जाएंगे। बृहत संहिता के लेखक अगर पूछ ले तो इसके लेखक हो जाएंगे वराहमिहिर। और अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आर्यभट्ट। कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछ ले कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे जयदेव। अगर आपसे पूछ ले कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे कल्हड़। कौन हो जाएंगे? कल्हड़। अगर आपसे पूछ ले कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे भरत मुनि। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। फ्रेंड्स, यह जितनी भी पुस्तकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिए और याद करते रहिए। अगर आपसे पूछ ले कि मिलिंद पन्हो जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे नागसेन। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो यह तुम्हारे पतंजलि हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक तुम्हारे अश्वघोष हो जाएंगे। और मुद्रा राक्षस के लेखक तुम्हारे विशाख दत्त हैं। ऋतु संहारम के लेखक कालिदास हैं। और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन। अगर आपसे पूछ ले कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक तुम्हारे हरिसेन हैं। कौन है? हरिसेन। अगर आपसे पूछ ले कि कथा सरित सागर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे सोमदेव। कौन हो जाएंगे? सोमदेव। नेक्स्ट पुस्तक है इंडिका। कौन सी? इंडिका। अगर इसके लेखक पूछ ले तो इसके लेखक हो जाएंगे मेगस्थनीज। यह जो मेगस्थनीज था यह तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछ ले कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास। अगर आपसे पूछ ले कि कुमार संभवम के लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी हो जाएंगे कालिदास। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पंच सिद्धांत के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे वराहमिहिर। कौन हो जाएंगे? वराहमिहिर। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास इसको जो है जरूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें।